बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बशर हुसैन है। प्रोफेशनली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। ट्रेडिंग मैंने 2015 में स्टार्ट की थी और ट्रेडिंग के बारे में मैं जानता तो 2013 से था। मेरे कुछ दोस्त कर रहे थे लेकिन मैंने 2015 में स्टार्ट लिया। मैंने काफ़ी टीचर से सीखा, काफ़ी मेंटोर्स हैं। वीएसए के जो मेरे मेंटोर हैं वो सर साजिद खान गौरी हैं। मैं वीएसए मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो और ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी टेक्निक्स मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, मोस्टली मैं इनके ऊपर ही ट्रेडिंग करता हूँ। ओपन इंटरेस्ट से मैं डायरेक्शन लेता हूँ और बाकी टूल्स मैं ट्रेडिंग एंट्री फाइंड करने के लिए यूज़ करता हूँ। अच्छा, मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जिसको मैंने नो लॉस स्ट्रेटजी का नाम दिया। इस स्ट्रेटजी में मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप में से किसी का भी लॉस हुआ तो मैं अपनी जेब से देने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए शर्त यह है कि आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 10 ट्रेड करनी है। 10 ट्रेड करने के बाद अगर आप ओवरऑल लॉस में हैं तो मैं आपको अपनी जेब से आपका लॉस दे दूँगा। ठीक है, आप मुझे अपनी ट्रेड चेक करवाएं कि ये मेरी ट्रेड्स हैं और आपकी बताई हुई स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड्स ली गई हैं, तो मैं वो लॉस देने के लिए तैयार हूँ अगर आपको लॉस होगा। ठीक है, मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे ये बात पूछते हैं कि इस मार्केट के अंदर आलमोस्ट 95% लोग लॉस करते हैं, तो इतने ज़्यादा लूज़र्स होने की वजह है, इतने लूज़र्स हैं फिर भी आप ये दावा कर रहे हैं कि मैं लॉस अपनी जेब से दूंगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा बिलीव है कि इस स्ट्रेटजी से किसी का लॉस नहीं होता। अच्छा, ये स्ट्रेटजी डाइवर्जेंस की बेस के ऊपर है। ठीक है, डाइवर्जेंस जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि डाइवर्जेंस क्या होती है। बेरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस सबसे पहले बता दूं कि एक रोड के ऊपर यू टर्न होता है। जैसे रोड के ऊपर एक यू टर्न है, अगर आपकी गाड़ी उस यू रोड के ऊपर चल रही है, आगे यू टर्न हुआ आ गया है तो आपने वहाँ से रिवर्स हो जाना है। ठीक है, अगर आप वहाँ से रिवर्स नहीं होते तो फिर आपने वेट करना होता है नेक्स्ट यू टर्न का। तो मैं कहता हूँ कि डाइवर्जेंस जो है वो भी एक मार्केट में यू टर्न होता है, मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है। जैसे ये एक रोड है और यहाँ पे कुछ फासले के ऊपर यू टर्न्स बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये गाड़ी जा रही है, आगे यू टर्न है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है। ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्स नहीं हुई तो फिर इसको नेक्स्ट यू टर्न से ही रिवर्स हो सकती है, उसके अलावा यहाँ से ये रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो डाइवर्जेंस मार्केट में यू टर्न ही समझा जाता है। और जितने भी प्राइस एक्शन के मेथड्स हैं उनमें से सबसे पावरफुल जो समझा जाता है वो डाइवर्जेंस को ही समझा जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि बेरिश डाइवर्जेंस क्या होती है। बेरिश डाइवर्जेंस में ऐसा होता है कि मार्केट एक हायर हाई बनाती है। जैसे ये एक हाई बनाया, ये एक हाई बनाया, ये हायर हाई बना दिया। और जो इंडिकेटर होता है आरएसआई जो होती है, उसमें क्या होता है कि मार्केट जो है वो लोअर हाई बनाती है। जैसे ये मार्केट ने लोअर हाई बनाया हुआ है। उसके बाद बुलिश डाइवर्जेंस होती है। बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि मार्केट एक लोअर हाई बनाती है, सॉरी लोअर लो बनाती है, और वो जो इंडिकेटर है वो हायर लो बना देता है। ठीक है, तो ये एक डाइवर्जेंस है। जैसे बेरिश डाइवर्जेंस होगी वो डब्ल्यू पैटर्न होगा उसका, और जो बुलिश होती है सॉरी जो बेरिश डाइवर्जेंस होती है उसका पैटर्न एम की शेप का होता है और जो बुलिश होती है उसका डब्ल्यू शेप का होता है। अच्छा, मैं अपनी स्ट्रेटजी में जो यूज़ करता हूँ वो डबल टॉप और डबल बॉटम को यूज़ करता हूँ। आपने हमेशा डबल टॉप और डबल बॉटम से ट्रेड लेनी है। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं। आप इसके ऊपर भी ले सकते हैं। जैसे ये पैटर्न है, मैं अपना बता दूँ, मैं डबल टॉप और डबल बॉटम पे ट्रेड लेता हूँ। डबल टॉप में क्या होता है, प्राइस डबल टॉप बना रही होती है और इंडिकेटर जो होता है लोअर लो बना रहा होता है। जैसे ये लोअर हाई बना रहा होता है। ठीक है, और क्या होता है डबल बॉटम की सूरत में मार्केट जो है वो डबल बॉटम बनाती है और जो वो इंडिकेटर है वो हायर लो बना रहा होता है। ठीक है, ये डबल टॉप और डबल बॉटम होते हैं।
अच्छा, सबसे पहले जब भी आपने MT4 अपना ओपन करना है तो आपने अपने लेवल्स को मार्क करना है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो यही है कि आपने अपने लेवल्स मार्क करने हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आके, डेली टाइम फ्रेम में जब आप अपने लेवल्स मार्क कर लेंगे तो आपने वेट करना है कि मार्केट आपके लेवल्स को अप्रोच करे। जब मार्केट आपके लेवल्स को अप्रोच करेगी ना तो तब आपने एक्टिव होना है। इसको कहते हैं कि मार्केट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ चुकी है, अब आपने जो है ना मार्केट के ऊपर वार करना है। अच्छा, जैसे ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाए हुए हैं, जहीं ये नीचे दिखाया गया है कि जो ही मार्केट उस लेवल के ऊपर अप्रोच किया तो मुझे यहाँ पे डाइवर्जेंस नज़र आई। अच्छा, मैं डाइवर्जेंस को वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हूँ। तो जो बंदा जिसको वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आता, वॉल्यूम का मतलब VSA नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम जो MT4 के अंदर है मैं वो यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये VSA है। अगर आप ये नहीं भी यूज़ करते तो वो आपकी मर्ज़ी है, ये एक एडिशनल कन्फर्मेशन के लिए मैं वॉल्यूम को यूज़ करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं वॉल्यूम को कैसे यूज़ करता हूँ, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मार्केट जो है जैसे उसने एक लो बनाया है जैसे इसने एक लो बनाएगी मार्केट, जैसे मार्केट ने एक ये लो बनाया, ये वाला, इसके ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और उसका मैंने फिर रिएक्शन चेक करता हूँ कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है या वेरी हाई वॉल्यूम है। उसका रिएक्शन चेक करूँगा अप पे। अगर ये वेरी हाई वॉल्यूम था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी, तो मार्केट को नीचे आना चाहिए था, ना कि ऊपर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ठीक है। अब नेक्स्ट डे आपने यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट डे आपने चेक करना है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये सेपरेटर पीरियड्स हैं। ये कैसे लगाते हैं मैं आपको MT4 में बता दूंगा। ठीक है। ख़ास ख्याल रखना है कि डाइवर्जेंस जो है वो उसके अंदर जो डबल बॉटम होता है, ठीक है, या लोअर लो होता है, उसके अंदर इतना गैप होना चाहिए, इतनी बार्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। लोग बेसिक गलती क्या करते हैं वो भी मैं MT4 में जाके बता दूंगा। तो आपने वेट करना है कि एक दिन अगर आपने लाइन मार की है तो अगले दिन आके मार्केट उसको टच करे। ठीक है। अगले दिन जो ही मार्केट उस लाइन को आके टच करेगी तो आपने वॉल्यूम देखना है, वहाँ पे आपका हाई वॉल्यूम के ऊपर रिएक्शन अप होना चाहिए, जैसे कि पहली फर्स्ट लेग के ऊपर था। अगर वहाँ पे हाई वॉल्यूम के ऊपर रिएक्शन नहीं आ रहा, मार्केट वॉल्यूम लो आ रहा है, तो वहाँ पे आप नो डिमांड बार देख सकते हैं, या अप थ्रस्ट देख सकते हैं, शेकआउट देख सकते हैं, या नो सप्लाई बार देख सकते हैं। उसको देखते ही आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वॉल्यूम VSA का नहीं भी पता तो फिर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी मद्देनज़र रखनी होती है कि जब भी जो इंडिकेटर है, RSI है, वो हायर लो बना दिया, इसने ये एक लो बनाया, ये एक हायर लो बना दिया, इन दोनों के सेंटर में मार्केट जो है ना वो 50 लेवल से बिलो होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो 50 का लेवल है ना, इससे बिलो होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट लेग की कंडीशन ये होती है कि मार्केट की जो फर्स्ट लेग है RSI, वो फर्स्ट लेग के ऊपर 30 से बिलो होनी चाहिए और दूसरी लेग के ऊपर 30 से अबव होनी चाहिए। ठीक है। और इन दोनों के सेंटर में जो हाई बनता है वो 50 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, 50 से ऊपर होके नहीं आना चाहिए। अच्छा, बेसिक गलती लोग यही करते हैं, तो ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखा दूं, जैसे ये वाली एग्जांपल है। अच्छा, इस एग्जांपल में क्या है कि आप लोग देख सकते हैं मार्केट एक डबल हाई बना रही है, डबल टॉप बना रही है। ठीक है। डबल टॉप बनाया है मार्केट में, जैसे ये बार बनी है, इसके ऊपर अल्ट्रा है वॉल्यूम आया है और उसका रिएक्शन डाउन का आया है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगली बार को देख लेना है। अगली बार जो ही आपने एक लाइन लगा ली, नेक्स्ट बार को देखा, उसका रिएक्शन आया डाउन का। ठीक है। नेक्स्ट बार आपने देख ली, उसका रिएक्शन डाउन आया, ये वाली बार की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये वाली एक बार, इसका भी रिएक्शन डाउन आया। तो मैंने पहले, आप कहेंगे कि पहले मैंने बता रहा था कि एक दिन का फ़र्क होना चाहिए सेपरेटर पीरियड का, जैसे ये एक लाइन है, इन दोनों के सेंटर में फ़र्क होना चाहिए, तो ये काफ़ी बार्स हैं। ठीक है, ये इनफ है, ये तकरीबन पूरा दिन ही मार्केट इधर रही है और इंडिकेटर हमें पहले बताना शुरू हो गया था कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। मार्केट
नीचे जाना, RSI जो है वो नीचे जाना स्टार्ट होगी। तो हमें पता है मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन RSI नीचे आ रही है, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है और ऊपर से हमारा ये एक लेवल भी है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल होने की वजह से यहाँ पे अच्छी एक डाइवर्जेंस बन गई। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं, जैसे GBP/USD का डेली चार्ट है, लेवल्स मार्क किए, लेवल्स मार्क करने के बाद सेम मैंने क्या किया कि इधर आया, इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम के सॉरी H1 के अंदर आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं H1 का कहता था, लेकिन अब आप किसी भी टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस को ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर मार्केट आई, डबल बॉटम बना और नीचे डाइवर्जेंस बनी, और फिर देख लें मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर गई है। ठीक है, इसमें डाइवर्जेंस जो है, जैसे मैंने बताया कि ये यू टर्न है। जैसे यू टर्न अब देखो, यहाँ से मार्केट आ रही है, ये मार्केट गिरती हुई आ रही है, अब मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये एक यू टर्न हो गया ना। पहले गिरती हुई आ रही थी, अब उसी डायरेक्शन में फिर वापस चली गई है। अब देख लें कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं ना, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपका SL जो मैक्सिमम 30 पिप का होगा और उसके बदले में आपको 4 से 500 पिप ईजीली मिल जाएंगे। तो इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत हाई होती है। ठीक है, जैसे ये एक डाइवर्जेंस है, ये देखें, बड़ी परफेक्ट और बहुत ही अच्छी डाइवर्जेंस है। ठीक है, इंडिकेटर को नीचे देखें, ये डबल बॉटम बना हुआ है, मार्केट फिर ऊपर चली गई है। ठीक है, तो ये भी एक यू टर्न है। अच्छा, एंड में मैंने एक चेक लिस्ट बनाई हुई है। चेक लिस्ट जो है, आप देख लें इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। इस चेक लिस्ट में मैंने यही लिखा हुआ है कि ट्रेड लेने से पहले आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। जो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो अपनी चेक लिस्ट बना के रखता है, वो जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करता है अपनी चेक लिस्ट बना के रखता है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेली टाइम फ्रेम खोलना है और अपने लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपने वेट करना है कि मार्केट आपके उन लेवल्स को अप्रोच करे, वहाँ तक जाए। ठीक है, वहाँ तक जाए जब, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जब भी आपके लेवल पे पहुँच गई है, जैसे ये मैंने एक लेवल लगाया, डेली टाइम फ्रेम में लेवल लगाए, अब मैंने वेट किया, मार्केट उस लेवल के ऊपर पहुँची। जब पहुँची तो मुझे ना डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। फिर जो मैंने वॉल्यूम के क्राइटेरिया बताया है वो आपने देखना है, वो भी फुलफ़िल हो रहा है तो आपने ट्रेड के अंदर आ जाना है। अच्छा, क्या हुआ कि आपने अप्रोच हुआ, फर्स्ट रिएक्शन जो है, वॉल्यूम को अगर देखते हुए ट्रेड लेनी है, तो जो फर्स्ट लेग है, फर्स्ट बार है आपकी, उस लाइन को टच करे तो उसका जो वॉल्यूम है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई होना चाहिए और उसका रिएक्शन अप होना चाहिए। जो सेकंड लेग है उसके ऊपर अगर वॉल्यूम हाई नहीं है तो वहाँ पे नो सप्लाई या शेकआउट या नो डिमांड या अप थ्रस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये सारी चेक लिस्ट आपने पढ़ लेनी। ये सिर्फ 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट को आपने लिख के अपने लैपटॉप के पास जहाँ पे आप बैठ कर ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे आपने इन चीज़ों को पेस्ट कर देना है। और डेली जब भी आपने ट्रेड लेनी है तो इनको ज़रूर देखना है। ठीक है, अगर ये चेक लिस्ट यूज़ करते हुए आपका लॉस हो गया, जैसे मैंने ये बताया है कि नो लॉस स्ट्रेटजी है, ये नो लॉस स्ट्रेटजी है, अगर आपका लॉस हो गया तो मैं अपनी जेब से देने के लिए तैयार हूँ। वो सिर्फ इसी सूरत में होगा आपने अगर इन चीज़ों को फॉलो किया है। ठीक है, हर चीज़ के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमने उन लिमिट्स के अंदर रह के ही काम करना होता है। ठीक है, लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तो फिर वो बुरा ही होता है। इंसान को वैसे भी अपनी लिमिट्स में ही रहना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, तो उसी बाउंड्री के अंदर रह के काम करेंगे तो हमारा काम अच्छा होगा। अगर हम बाउंड्री लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर काम बुरा भी हो सकता है। अच्छा, ये देख लें, GBP/USD का चार्ट है, तो मैं अब सप्रेटर पीरियड आपने ज़रूर मतलब कि देखना है। अब कैसे है मैं ये भी बता दूं कि ये देखें, एक डाइवर्जेंस बन रही है, ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, ये डाइवर्जेंस। अच्छा, इसमें होता क्या है कि प्राइस ने देखो जी बनाया है डबल बॉटम। ठीक है, और मार्केट जो RSI है, इंडिकेटर है, उसने एक हायर लो बना दिया, ये एक लो लगाया उससे बाद हायर लो लगा दिया। ठीक है,
अब जो इनके सेंटर में, जैसे मैंने कहा था कि 50 के लेवल को जो मैं बता रहा होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, ग्रुप में मैं सारी बता रहा होता हूँ कि ये डाइवर्जेंस ठीक है या ये नहीं ठीक। तो उसमें यही होता है कि इन दो लॉज, एक तो ये वाला लॉ है, ठीक है, एक ये लॉ है, इन दोनों के सेंटर में जो हाई पॉइंट है ये वाला है, तो इसको 50 से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। RSE की वैल्यू 50 से अबव नहीं होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी ट्रेड देखता हूँ तो मैं ऐसी ही डाइवर्जेंस को ट्रेड करता हूँ, ठीक है। हो भी सकता है कि 50 से ऊपर हो के फिर आई हो, ठीक है, ये एक डाइवर्जेंस बनी हो, लोग इसको भी ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली मैं इसको ट्रेड नहीं करता, ठीक है। जैसे ये एक ट्रिपल हाई बना है, ठीक है, ट्रिपल हाई बनने के बाद आप देख लें कि ये मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, और ये भी डाइवर्जेंस की टाइप है, डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को दिखा दूं कि ये भी एक डाइवर्जेंस है। वॉल्यूम को यूज़ करने से ये फ़ायदा है कि हमें जो डाइवर्जेंस के फेल पैटर्न्स हैं उनका पहले ही पता चल जाता है कि ये पैटर्न फेल होगा या पास होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम को यूज़ कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है। जैसे ये एक छोटी डाइवर्जेंस है। अब सम टाइम क्या होता है कि लोग जो बहुत छोटी डाइवर्जेंस दिखा रहे होते हैं, अब ये मुझे अगर आप डाइवर्जेंस दिखाएंगे तो ये M30 की डाइवर्जेंस बनेगी, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, चार्ट नहीं लोड हो रहा, आज संडे है ना तो इस वजह से चार्ट लोड नहीं हो रहा। अच्छा, डाइवर्जेंस कुछ लोग इस तरह की डाइवर्जेंस दिखा रहे होते हैं कि ये वाली डाइवर्जेंस है। इतनी छोटी डाइवर्जेंस जो है ना, मैं पर्सनली इसको ट्रेड नहीं करता। मैंने इसीलिए तो कहा है कि एक सेपरेटर पीरियड होना चाहिए इन दोनों के सेंटर में। मैं एक ना एग्जांपल दिखा दूं आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ आ जाए, और सेपरेटर पीरियड कैसे लगाते हैं वो भी मैं बता दूं। अब देखिए, मार्केट ने एक हाई लगाया है, आपने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, तो वेट करना है कि नेक्स्ट डे आके उस लाइन को टच करे। जैसे ये डबल बनाए ना, टॉप बनाए, तो जब दूसरी दफ़ा इस लाइन को आके टच किया तो अगले दिन किया है, नेक्स्ट डे किया है, और RSI देखें कितनी प्यारी डाइवर्जेंस दे रही है। अच्छा, एक और भी मैं अपने एक्सपीरियंस की बात आप लोगों से शेयर कर दूं यहाँ पे, कि जो डाइवर्जेंस होती है ना, जो जिस डाइवर्जेंस में जो इंडिकेटर है वो रेंगता हुआ ना, इस तरह रेंगता हुआ नीचे आ रहा होता है ना, इस तरह रेंगता हुआ, तो वो बड़ी पावरफुल डाइवर्जेंस होती है एज़ कम्पेयर टू के इंडिकेटर, सॉरी, अगर इंडिकेटर डायरेक्ट इस तरह आया, इस तरह आया, ठीक है, उससे अगर कंपेयर किया जाए ना, जिस तरह ये रेंगती हुई मार्केट, ये देखें रेंगती हुई आ रही है ना डाइवर्जेंस, ये रेंगती हुई RSI आ रही है, ठीक है, एक शार्पली आ रही होती है, वो भी इधर आपको दिखा दूँ कि शार्पली नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है RSI, ठीक है। जैसे ये शार्पली नीचे आई है फिर ऊपर गई है, ठीक है। डाइवर्जेंस तो ये वाली भी है, ये वाली डाइवर्जेंस भी है, ठीक है। तो ये शार्प मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो जैसे रेंगती हुई मार्केट आती है ना, डाइवर्जेंस जिसमें रेंगती हुई आती है तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस की बातें शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये सेपरेटर पीरियड आपने कैसे लगाने हैं, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, कॉमन पे क्लिक करना है, ठीक है। कॉमन पे क्लिक करने के बाद आपने ये शो पीरियड सेपरेटर पे ओके करके ये आपने लगा देने हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में, कॉमन में, अगर मैं अनटिक करूँगा इसको तो ये सेपरेटर पीरियड ख़त्म हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, कॉमन में जाऊँगा, शो पीरियड सेपरेटर, इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है, मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मुझे चार्ट दिखा सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करके यूट्यूब के ऊपर दे दूँगा, और याद रहे कि मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के ऊपर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी मिल जाए, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो कुछ दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आपकी जो नेकेड चार्ट की स्ट्रेटजी है उसके ऊपर हमें बना के दें। तो
तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो मैं नेकेड चार्ट स्ट्रेटजी के ऊपर बना के आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। उस स्ट्रेटजी में ये होता है कि जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे ये एक नेकेड चार्ट स्ट्रेटजी है, इसकी ये एक ट्रेड थी, तो इसमें देखा जाए तो स्टॉप लॉस जो है इसमें बहुत ही कम बनता है। जैसे आप देख लें, इसमें स्टॉप लॉस है सिर्फ 20 पिप का, और इसमें रिवार्ड है 60 पिप का, ऑलमोस्ट 60 पिप का, ठीक है। तो इसकी रिस्क रेशो बहुत हेल्दी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।